और इनके कांग्रेस का जिलाध्यक्ष केरल के अंदर फेसबुक लाइव करके लाइव गाय को काट के कच्चा मांस खा रहा है, जो बाद में राहुल गांधी के साथ देखा जा रहा है। नवंबर में खुद स्वामी स्वरूपानंद जी मीडिया को यह पत्र जारी कर रहे हैं कि मैंने कोई वसीयत नहीं की है, किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, जो स्वयंभू अपने को कहता है वो अपना जाने। 100 के सामने बैठ के कहना कि हमारा अभिषेक हो गया, मैं उत्तराधिकारी हो गया, जब तक समाधि भी नहीं हुई है स्वरूपानंद जी की। हो जिस कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में समर्थन ले रहे हो, उससे दबाव बनवा करके केरल राज्य के अंदर गो हत्या के रोकने का निषेध का कानून बनवाइए। अच्छा, संगम नोच पर जिस तरीके से शंकराचार्य जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें स्नान करने से रोका गया, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे जो है अब गर्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो इस माहौल में अब आ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स में अभय कुमार। इसी सभी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपको हमारे चैनल में। जिस तरीके से शंकराचार्य जी का भी मामला चल रहा है, अभी एक राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण इनका पट्टाभिषेक कभी हुआ ही नहीं। दूसरा, गुरु के शव के सामने बैठ करके स्वयंभू उत्तराधिकारी घोषित कर लेना, किसने घोषणा कर दी? 3 वसीयत सामने है, कौन सी वसीयत सही है ये तो बाद का प्रश्न है, लेकिन तीनों वसीयत के बाद जो तिथियां उस वसीयतों पे है, उन वसीयत के बाद 2020 के नवंबर में खुद स्वामी स्वरूपानंद जी मीडिया को यह पत्र जारी कर रहे हैं कि मैंने कोई वसीयत नहीं की है, किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, जो स्वयंभू अपने को कहता है वो अपना जाने। ऐसा पत्र स्वयं स्वरूपानंद जी जारी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वसीयत ही संदिग्ध है। फिर इतनी भी जल्दी क्या थी? लोग बाप के मरने पर चिता के ठंडा होने और तेरे ही बीतने पर कोई कागज में हाथ लगाते हैं। संतों के यहाँ एक परंपरा है कि समाधि के 16वें दिन समष्टि कहते हैं। हमारे यहाँ एक भंडारा होता है जिसमें सारे संत आते हैं और संतों के सामने नए उत्तराधिकारी को चादर विधि की जाती है, जिसे पट्टाभिषेक आप शास्त्रीय शब्दों में कह सकते हैं। तो महंत के लिए चादर विधि शब्द प्रयोग किया जाता है और कोई और बड़ा नाम हो तो उसको पट्टाभिषेक कहा जाता है। तो पट्टाभिषेक की तिथि 17 अक्टूबर की तय थी। 11-12 सितंबर को स्वामी स्वरूपानंद जी का शरीर पूरा हुआ है। तो और 100 के सामने बैठ के कहना कि हमारा अभिषेक हो गया, मैं उत्तराधिकारी हो गया, जब तक समाधि भी नहीं हुई है स्वरूपानंद जी की। तो ऐसी परिस्थिति में ये सब कुछ संदिग्ध है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पर्याप्त साक्ष्य थे कि पट्टाभिषेक नहीं हुआ है। उसमें पुरी के शंकराचार्य जी का शपथ पत्र, काशी विद्वत परिषद, भारत धर्म महामंडल और अखाड़ा परिषद सभी ने यह शपथ पत्र देकर के सुप्रीम कोर्ट को कहा कि पट्टाभिषेक हुआ नहीं है और पट्टाभिषेक रोका जाए। उसके आधार पे जो लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे BR गवई, इन्हीं की बेंच में एज ए जज उन्होंने ही यह स्टे किया हुआ है। और दूसरे भाषा में कहें तो गवई साहब के पिताजी कांग्रेस के लंबे समय तक राज्यपाल रहे, सारे कनेक्शन के बाद भी इनको बचा नहीं पाए, स्टे कर दिया कि पट्टाभिषेक टिल नाउ, कब तक? जब तक कि ज्योतिष पीठ का विवाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निस्तारित नहीं किया जाता है। तो इसलिए अवैध रूप से स्वयंभू खुद को शंकराचार्य मान करके व्यवहार करना यह न शास्त्र सम्मत है न नीति संगत है। स्वामी जी, पूरे मामले को जिस तरीके से राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है, अभी हाल ही में शंकराचार्य जी का बयान आ रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो हुमायूं के बेटा हैं और वो संत नहीं है, वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं। इस पर आपका क्या है? पहली बात कि आप लोग जो शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह भी कोर्ट की अवमानना है। और मीडिया हाउसों को भी अब लगभग मीडिया हाउस ने उनके नाम के आगे से शंकराचार्य शब्द का प्रयोग बंद कर दिया है। तो आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। जहां तक राजनीतिक, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संपूर्णानंद के छात्र नेता थे,
और आज भी छात्र राजनीति उनके मन से निकल नहीं पाई है। तो अभी तो बिहार विधानसभा में 243 सीट पर गो विधायक बना रहे थे, सबको चुनाव लड़ा करके लौटे हैं बेचारे। तब तक मेले में आकर के अभी आगे भी गाय के नाम पर कुछ कुछ करने की सोच ही रहे थे कि आंदोलन करेंगे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में गो हत्या निषेध के कड़े कानून हैं। उस कानून की जरूरत केरल में है। जिस प्रियंका गांधी से आप रोज बात कर रहे हो, जिस कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में समर्थन ले रहे हो, उससे दबाव बनवा करके केरल राज्य के अंदर गो हत्या के रोकने का निषेध का कानून बनवाइए, अच्छा लगेगा। वहां तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गो हत्या के विरोध में नौटंकी कर रहे हैं और इनके कांग्रेस का जिलाध्यक्ष केरल के अंदर फेसबुक लाइव करके लाइव गाय को काट के कच्चा मांस खा रहा है, जो बाद में राहुल गांधी के साथ देखा जा रहा है। तो इसलिए ये दोहरा चरित्र जो है जीना और राजनीति करना, और इसलिए जो मोदी, योगी, अमित शाह, या मैं सीधे कहूं कि इस एनडीए सरकार के जो भी विरोधी हैं वो इनको मुहरा बना के उपयोग कर रहे हैं। कल को यही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2015 में सत्ता में थे तो हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध धरना दे रहे थे, ठीक से इनको पिटवाया। और आज जो है वही अखिलेश यादव को लगता है कि चलो कुछ क्षण के लिए ही सही ये अफरा तफरी फैला सकता है मेरे लिए, तो उनके लिए तो एक टूल किट है। तो ये सारे टूल किट सक्रिय हुए हैं आपस में कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और अभी बंगाल और असम के चुनाव है, इसलिए ये टूल किट सक्रिय है। मतलब ये आपका कहना है कि अभी वो पूरी तरीके से जो है विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं। अभी क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक कैंडिडेट लेके नहीं आए थे जिसका पर्चा खारिज हो गया, तो पूरे कचहरी में दौड़ते हुए गाली देते हुए पाए गए थे, पागलों की तरह से दौड़ रहे थे। तो इसलिए ये कहना कि आज काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये शुरू से ही ये धारा 370 कश्मीर से हटी। आप धर्माचार्य हो, वहाँ के मठ मंदिर का रिस्टोरेशन होना चाहिए, मठ मंदिर पुनर्निर्मित होने चाहिए, इस पर बात करनी थी। तो आप बात कर रहे हो कि धारा 370, क्या धारा 370 पुनः लागू होने से गो हत्या बंद हो जाएगी वहाँ कश्मीर के अंदर, या वहाँ के मुसलमान गाय खाना बंद कर देंगे? तो ये कुतर्क देना समझ में नहीं आता। फिर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी कौन से हिंदू धर्म के धर्माचार्यों के प्रतीक थे जिनकी मौत पर आप न्यायिक जांच की मांग कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की बात कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ नक्शे सिख तक पॉलिटिक्स है, बस शरीर पर भगवा कपड़ा है कि हर उस मुद्दे पे जो राजनीति का विषय है बोलते ही रहेंगे। यह ठीक नहीं है। स्वामी जी का आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि द्वारका के शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी जो हैं वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि सत्ता का जो अहंकार है वो हमेशा नहीं बना रहेगा। इस पर क्या कहेंगे? स्वामी सदानंद जी से बहुत विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि जरा इतिहास पलट लें सत्ता का अहंकार। तो आप दोनों गुरु भाई और आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी जो ब्रह्मलीन है, उनको था दीपावली की पूर्व संध्या पे 2500 वर्षों से चल रहे विशेष पूजा कांची मठ की, और उस समय कांची के शंकराचार्य ब्रह्मलीन जयेंद्र सरस्वती जी की गिरफ्तारी हुई और आपके गुरु ने काशी में प्रेस करके कहा था कि वो तो कुत्ता है। तो ये सत्ता का अहंकार यूपीए गवर्नमेंट और सोनिया गांधी के श्री चरणों में बैठ करके बोलने का नशा तो आपको और आपके गुरुदेव को रहा है। देश के धर्माचार्यों का मान मर्दन कराने का स्वभाव तो आपका स्वभाव रहा है, ये बाकी किसी का ऐसा अहंकार नहीं है। लेकिन साधु के वेश में किसी भी कालनेमी का मान मर्दन करना, ये हनुमान जी का प्रत्युत्पन्न मति गुण होना ही चाहिए। और मैं मानता हूं कि योगी जी नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो हमारे साथ है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जिनका ये कहना है कि उनको शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अब शंकराचार्य भी कहना गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर अभी भी स्टे है और पूरी तरीके से उनका वसीयत भी नहीं है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।